नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। मैं हूं अर्पित मिश्रा। दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा ने पूरे ताव पर जीत तो लिया, लेकिन इस जीत में आज हम उन चेहरों की बात करेंगे जो भाजपा को दिल्ली फतह करने में सहायक रहे। वैसे तो इस जीत में कई सारे समीकरण हैं, लेकिन हम आपको 4 ऐसे चेहरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। इसमें सबसे पहले चेहरे की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रवेश वर्मा सबसे चर्चित चेहरों में से एक बनकर उभरे। भाजपा ने उन्हें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा था, लेकिन प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराकर बड़ी जीत दर्ज की और पार्टी में अपना कद बड़ा कर लिया। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और नई दिल्ली से विधायक बनने से पहले वो बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रवेश वर्मा लगातार सुर्खियों में बने रहे, खासकर विवादास्पद बयानों और आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों को लेकर वो खबरों में छाए रहे। उन पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जूते और साड़ी बांटने का आरोप भी लगा, जिसके चलते चुनाव आयोग ने पुलिस से शिकायत दर्ज करने को कहा था। उन्होंने पंजाब की गाड़ियों के दिल्ली आने पर भी सवाल उठाए, जिससे विपक्ष ने उन्हें घेरा। आपने उन पर मतदाताओं को लुभाने का आरोप लगाया, हालांकि उन्होंने इसे खारिज कर दिया था। उनकी भाषण शैली और लोगों से कनेक्ट होने का तरीका पार्टी को फायदा दे गया। दूसरे चेहरे की बात करें तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम आता है। सचदेवा को मई 2023 में दिल्ली बीजेपी का स्थायी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे कार्यकारी अध्यक्ष थे। संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व के लिए सचदेवा प्रखर नेता माने जाते हैं। 1988 में उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीति शुरू की थी। उन्होंने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लिया ताकि सभी 70 सीटों पर ध्यान दे सके। इसके बाद बीजेपी ने 27 साल बाद जो अब दिल्ली में सत्ता वापसी की है, उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। तीसरा नाम विजेंद्र गुप्ता का है। विजेंद्र बीजेपी के सदस्य हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में रोहिणी से उम्मीदवार थे। वे 2020 में भी रोहिणी से विधायक चुने गए थे और आम आदमी पार्टी के राजेश नामा बंसीवाला को 12,000 से अधिक वोटों से उन्होंने हराया था। गुप्ता भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। 2015 में दिल्ली चुनाव में भाजपा को जब 3 सीटें मिली थीं, तब वे जीतने वाले 3 भाजपा उम्मीदवारों में से एक थे। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस बार भी उन्होंने पार्टी के लिए मजबूत लड़ाई लड़ी। अब चौथे चेहरे की बात करें तो इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम आता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आखिरी दिन तक पूरी ताकत झोंक दी और अलग रणनीति अपनाई। वहीं कांग्रेस की मजबूती से चुनाव मुकाबला त्रिकोणीय बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा करार दिया और दिल्ली को हरियाणा से कथित रूप से जहरीला पानी मिलने के मुद्दे पर केजरीवाल को जमकर घेरा। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने 12 रैलियां की और 4 रोड शो कर माहौल को गरमा दिया। बीजेपी ने 3,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ युवा चौपाल और महिला ड्राइंग रूम मीटिंग जैसी गतिविधियों से मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाई। नतीजा ये रहा कि 27 साल बाद दिल्ली पर भाजपा का कब्जा हो गया। इस जीत ने न सिर्फ आपको बैकफुट पर ला दिया, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं में भी एक नया जोश पैदा कर दिया, खासकर दिल्ली में। वहीं मोदी के तीसरे टर्म की बात करें तो इस टर्म में 8 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें एनडीए ने 6 राज्यों में जीत दर्ज की है। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी द्वापरा। नमस्कार। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।